नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस व पटवार की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम रिवीजन कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनका। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि आपको जल्द से जल्द इसकी अपडेट मिल पाए। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 है, राजस्थान बजट 2020 में सरकार द्वारा प्रस्तावित पालनहार छात्रावास कहाँ पे निर्मित किए जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर बजट 2020 में प्रस्तावित पालनहार छात्रावास का निर्माण राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, राजस्थान के जितने भी संभाग हैं उनके मुख्यालय पर है वो पालनहार छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, मुख्यमंत्री ने राज्य में गांधी खादी प्लाजा की स्थापना कहाँ करने का निर्णय लिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, जयपुर में मुख्यमंत्री ने गांधी खादी प्लाजा की स्थापना करने का निर्णय लिया है। प्रश्न संख्या 3 है, राज्य सरकार ने एशियन एवं कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी राशि इनाम स्वरूप देने की घोषणा की है। तो 1 करोड़ रुपए की राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी राजस्थान राज्य के उन खिलाड़ियों को जो या तो एशियन खेल्स में या कॉमनवेल्थ खेल जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उनमें स्वर्ण पदक लेके आएंगे तो उन्हें 1 करोड़ रुपए की राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में डॉक्टर नंद किशोर आचार्य व राम स्वरूप किसान को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो डॉक्टर नंद किशोर आचार्य व राम स्वरूप किसान को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसकी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इनकी जो पुस्तक है, इनका संबंध राज्य के किस जिले से है, इसके बारे में आप भी और ज्यादा अध्ययन करना, हम भी अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जो अपडेट है वो तुरंत मिल पाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 2012 से 2019 की अवधि में राज्य में पशुधन में गिरावट दर्ज की गई। तो आपको बताना है कि कितनी गिरावट दर्ज की गई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1.66% की गिरावट, अर्थात 1.66% की गिरावट दर्ज की गई 20वीं पशुधन गणना में। अब देखिए यहाँ पे 20वीं पशुधन गणना की जो डेटा है वो सन 2012 से लेके 2019 तक के हैं। होना क्या था, 5 साल में ये गणना होती है, लेकिन 2017 में होनी थी, कारणवश नहीं हो पाई, तो 2019 में इसके डेटा रिलीज किए गए। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग राज्य की जो पशुधन संपदा है उसमें 1.66 की गिरावट दर्ज की गई है, 66% की गिरावट दर्ज की गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है, प्रदेश में जन आधार कार्ड प्राधिकरण की मुखिया किन्हें बनाया गया है। तो भामासा के जो स्थान पर आपको पता है जन आधार कार्ड है वो बनाया गया है, तो उसमें जो मुखिया है वो राज्य के मुख्य सचिव, जो प्राधिकरण की मुखिया है वो राज्य के मुख्य सचिव को बनाया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, ये टैगलाइन किसकी है। तो ये टैगलाइन है जन आधार कार्ड की, ये आपको पता होना चाहिए। 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन होंगे। तो राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं वो राजस्थान सरकार के अर्थात राज्य सरकार के वन मंत्री इसके अध्यक्ष हुआ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को सितंबर 2019 में मथुरादास माथुर अवार्ड प्रदान किया गया। तो उनका नाम है तनवीर उल हक। इन्हें सितंबर 2019 में मथुरादास माथुर अवार्ड प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया, सितंबर 2019 में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बन सकता है कि मथुरादास माथुर अवार्ड किस खेल में दिया जाता है, ये अवार्ड है ये किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए क्रिकेट से संबंधित है, और सितंबर 2019 में तनवीर उल हक को ये अवार्ड दिया गया था, मथुरादास माथुर अवार्ड। प्रश्न संख्या 10 है, हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है जयपुर में, और इसके जो पहले कुलपति हैं वो हैं श्री ओम थानवी। ये भी आपको पता होना चाहिए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, जयपुर, और वर्तमान में इसके जो कुलपति है वो है श्री ओम थानवी। क्वेश्चन संख्या 11, राजस्थान में तकनीकी विश्वविद्यालय की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में तकनीकी विश्वविद्यालयों की कुल संख्या है वो है 2। इसमें से ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और निकल के आते हैं कि राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे। तो राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय था कोटा, और दूसरा नवीनतम जो तकनीकी विश्वविद्यालय है वो है बीकानेर। तो कोटा और बीकानेर 2 तकनीकी विश्वविद्यालय राजस्थान में वर्तमान में। 12वां क्वेश्चन है, देश के पहले लेपर्ड
प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब वह कहाँ किया गया? देखिए बात हो रही है यहाँ पे देश की, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो उद्घाटन है वो झालाना वन क्षेत्र जो कि जयपुर में है, वहां पे 2018 में किया गया। तो लेपर्ड प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन है वो झालाना वन क्षेत्र जयपुर में 2018 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए वर्तमान में राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता कौन हैं? तो ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता हैं वो है श्री महेंद्र सिंह सिंघवी, आपको नाम ध्यान रखना होगा। राजस्थान के किस आर्किटेक्चर को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये पुरस्कार की जगह पुरस्कार समझना, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो काफी फेमस आर्किटेक्चर हैं, उनका नाम है बालकृष्ण वी दोषी, इनका संबंध जयपुर से है। तो इन्हें ये जो आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार होता है उसका नाम है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये इससे सम्मानित किया गया है राजस्थान के जयपुर निवासी श्री बालकृष्ण वी दोषी को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया एग्जाम में, काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछे जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट जिनके बारे में कल हमने जिक्र किया था, उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी, ने कौन से लड़ाकू विमान को उड़ाया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मिग 21, ये यहाँ पे मिग रह गया, 21 इधर है, तो मिग 21 को अवनी चतुर्वेदी जो कि देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी, उन्होंने कौन सा विमान उड़ाया? मिग 21। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का दूसरा बड़ा सोलर पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। पहली बार पूछा जाता था कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है, किस जिले में स्थापित है, और अब पूछा जा रहा है दूसरा। तो सबसे बड़ा सोलर पार्क तो आपको पता है भड़ला जोधपुर है, लेकिन दूसरा जो सोलर पार्क है जो बड़ा है वो है नोक। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रदेश का दूसरा बड़ा सोलर पार्क किस जिले में? तो जैसलमेर जिले में है। नोक कहाँ पे है? जैसलमेर जिले में। आप नोक व नोखा में कंफ्यूज मत होना, नोखा बीकानेर में है और नोक जैसलमेर में है, जहां पे प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की योजना चल रही है, स्थापित किया जा रहा है। 17वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया 2020 में जो खेलो इंडिया 2020 के यूथ गेम्स थे उनका आयोजन कब व कहाँ किया गया? तो देखिए असम की राजधानी गुवाहाटी में जनवरी 2020 में खेलो इंडिया 2020 का आयोजन किया गया। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, बने भी हैं, कुछ एग्जाम्स हुई हैं उनमें, ऑनलाइन एग्जाम्स हुई हैं नेशनल लेवल के उनमें। अगला क्वेश्चन है वो भी खेलो इंडिया से संबंधित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की जो पदक तालिका थी, उस पदक तालिका में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का 11वां स्थान रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो जनवरी 2020 में असम की राजधानी गुवाहाटी में जो है करवाए गए थे, वहां पे राजस्थान का 11वां स्थान रहा है, पहला स्थान रहा उसमें महाराष्ट्र का, ये भी आपको पता होना चाहिए। 19वां क्वेश्चन है, प्रदेश के पहले जनता क्लिनिक का शुभारंभ कब व कहाँ किया गया? तो प्रदेश के पहले जनता क्लिनिक का शुभारंभ जयपुर में किया गया और दिसंबर 2019 में किया गया। जनता क्लिनिक क्या होता है? हर मोहल्ले में क्लिनिक होगा जहां पे समस्त प्रकार की दवाइयां और जांच है वो फ्री की जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्ता और सुधार लाने के उद्देश्य से जनता क्लिनिक की शुरुआत की गई थी। शुरू ये दिल्ली में हुआ था, उसके बाद में राजस्थान ने इस मॉडल को अपनाया और अपने यहाँ पे दिसंबर 2019 में जयपुर से पहले जनता क्लिनिक, प्रदेश के राजस्थान के पहले जनता क्लिनिक की शुरुआत इन्होंने की, राजस्थान सरकार ने। 20वां क्वेश्चन है, सांबर झील में किस बीमारी के चलते हजारों पक्षियों की मौत हो गई? भारत की सबसे बड़ी नमक उत्पादन करने वाली झील है सांबर झील, जो कि आपको पता होगा। वहां पे पिछले साल क्या हुआ था, हजारों संख्या में लगभग 30,000 से भी ज्यादा पक्षियों की मौत हो गई थी एक बीमारी के चलते। तो वो कौन सी बीमारी है? पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। उस बीमारी का नाम था बाटुलिज्म। बाटुलिज्म नामक एक बीमारी थी जो सांबर झील में, वहां पे जो पक्षी थे उस जो पानी पीते थे उस पानी में इस बीमारी के कुछ जो कारक हैं वो मौजूद थे। इसके चलते क्या हुआ, यहाँ पे सांबर झील में लगभग 30,000 से भी ज्यादा पक्षियों की, जिसमें स्थानीय और विदेशी पक्षी भी मौजूद थे, उनकी मौत हो गई, जिसके चलते ये काफी चर्चित रहा। तो ये बीमारी पूछे जाने की पूरी संभावना है, आपको पता होना चाहिए। तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पक्षियों की मौत के लिए जो जिम्मेदार जो कारक है वो है बाटुलिज्म नामक एक बीमारी है। उस बीमारी में क्या होता है, पक्षियों का तंत्रिका तंत्र है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के किन शहरों में नगर निगमों की संख्या 2 है? देखो हमने कल बात की थी राजस्थान में वर्तमान में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो वो हो गई थी 10। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन से वो शहर हैं जहां पे नगर निगमों की संख्या
1 से बढ़ के 2 हो चुकी है, जिसके चलते कि नगर निगमों की संख्या 7 से ज्यादा होके कितनी हो गई, 10 हो गई। तो वो 3 जो राजस्थान के जिले शहर हैं वो है जयपुर, जोधपुर और कोटा। इन तीनों शहरों में अब 2-2 नगर निगम होंगे, जिसके चलते वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या हो गई है 10। ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी वर्तमान में नगर निगम में चुनाव भी चल रहे हैं इसके लिए भी, लेकिन चुनाव के पहले शायद आपकी एग्जाम हो जाएगी राजस्थान पुलिस की। तो लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। 22वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का अर्थात प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है वो आपको पता होना चाहिए, सीकर का गांव है रलावता, वहां पर प्रदेश का पहला डिफेंस इंस्टीट्यूट जो है वो खोला जाएगा, खोला जा चुका है एक्चुअली। 23वां क्वेश्चन है, महाजन फायरिंग रेंज। बार बार चाहे वो संयुक्त सैन्य अभ्यास हो या फिर किसी और प्रकार की जो डिफेंस रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, उनमें महाजन फायरिंग रेंज का नाम आप बार बार सुनते होंगे और आपको पता भी होगा कि महाजन फायरिंग रेंज कहाँ पे है। तो आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं। महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में है। इसी प्रकार के रिवीजन से कभी कभी क्या होता है एग्जाम के प्रेशर में, क्या होता है जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो भी हम बीकानेर और जोधपुर जैसलमेर, ये जो पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं, इनमें कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है और जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत होने की संभावना होती है। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के जस्ट पहले। इसी जो पर्पज को लेके हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की रिवीजन की क्लासेस। हमने पिछले 10 वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, वो सब क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंगानुपात में सुधार व नवाचारों के लिए राजस्थान का कौन सा जिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? ये आपको पता होना चाहिए। झुंझुनू था, जिसे कि लिंगानुपात में सुधार व नवाचारों के लिए राजस्थान का एक जिला था झुंझुनू, जिसको लिंगानुपात में सुधार और इनोवेशन अर्थात नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। जो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया एग्जाम में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद किस जिले में है? तो ये जो परिषद है ये है उदयपुर में। 26वां क्वेश्चन है, देश का पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? इस प्रकार के क्वेश्चन है, आप अगर देखोगे किसी भी एग्जाम के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, देश में पहला, राज्य का पहला, विश्व का पहला। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो प्रायोरिटी पे आ जाते हैं। तो आपको इस प्रकार की क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाने के लिए हमने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए हैं। तो आप एक बार वीडियो, ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होता है, 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, जिसमें कि आपको तुरंत रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और आपको एग्जाम को लेके जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक सर्टेन पार्ट नहीं होता है हमेशा, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये हमेशा स्टेबल होती है, लेकिन करंट अफेयर्स क्या होता है, डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। तो किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए और उस एग्जाम में बैठने से पहले जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, उसके लिए करंट अफेयर्स का रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तो देश का पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो राजस्थान का वो जिला है उदयपुर, जहां पे देश का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो कि पहला है वो खोला जाएगा। अब ये तो आयुर्वेद से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, तो गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही है आयुर्वेदा पे, और ये जो एम्स की तर्ज पे है ये आयुर्वेद इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। एम्स की तर्ज पर है, पूरे देश में खोले जाएंगे, लेकिन पहला जो इंस्टीट्यूट है वो राजस्थान के उदयपुर में खोला गया है। 27वां क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इस बार हमने पूछा है, उसमें 2 अलग अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कब और कहाँ खोला गया? तो आपको सबको पता होगा कि प्रदेश का पहला जो स्कूल है, कि जो सैनिक स्कूल है वो चित्तौड़गढ़ में खोला गया, लेकिन इसमें एक डेट है 1967, 1967। तो ये है वो डेट जब प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल खोला गया, वो चित्तौड़गढ़ में। अब इसके साथ ही एक क्वेश्चन और निकलता है कि प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल, हालांकि अभी जो करंट अफेयर्स में पूछा जा रहा है वो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल राजस्थान के किस जिले में? तो प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल राजस्थान के झुंझुनू जिले में खोला गया है हाल ही में, और पहला था वो था चित्तौड़गढ़। तो मेरा जो इस क्वेश्चन डालने का पर्पज यही था कि हमें डेट और राजस्थान के जो 2 सैनिक स्कूल हैं, पहला चित्तौड़गढ़ और दूसरा झुंझुनू, इसके बारे में हम डिस्कस कर सकें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 2 सैनिक स्कूल हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें पूरे देश में सैनिक स्कूलों की संख्या, तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में पूरे देश में सैनिक स्कूलों की संख्या है 27, अर्थात
27 सैनिक स्कूल हैं राजस्थान और पूरे देश में मिला के। राजस्थान में 2 हैं, पहला चित्तौड़गढ़ 1967, दूसरा है झुंझुनू जो कि हाल ही में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं क्वेश्चन का। तो देखिए पहला सैनिक स्कूल है चित्तौड़गढ़ में 1967 में, दूसरा सैनिक स्कूल है 2018 अप्रैल 2018 में झुंझुनू में। और राजस्थान के साथ-साथ पूरे देश में कुल सैनिक स्कूलों की संख्या कितनी है? तो वो है 27, ये आपको पता होना चाहिए।